नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। 116 का स्टॉक है, 2% के आसपास की गिरावट हुई थी। बात करेंगे इस वीडियो में कि इस हफ्ते का हमारा क्या ट्रेंड रह सकता है, इस हफ्ते का टारगेट क्या हो सकता है आपका। अच्छी खबरें हैं हमारे सामने, सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं मेटल्स को लेकर के। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने काफी अच्छे फैसले लिए हैं रिसेंटली रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और उसमें काफी ज्यादा इस्तेमाल जो है वो होने वाला है हमारी मेटल इंडस्ट्री का। यही नहीं, अगर आप देखो तो इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी मेटल्स की जो डिमांड है वो काफी हाई है। ऐसे में अगर आपने पैसा लगाया है सेल में या नाल्को में, तो आपके लिए यहाँ पर अच्छी खुशखबरी भी है। रिसेंटली अगर आपने खबरें पढ़ी हो तो राकेश झुंझुनवाला साहब ने अपना स्टेक और ज्यादा बढ़ा दिया है सेल कंपनी में। वो एक अच्छी खबर है आपके लिए, इन द सेंस कि जहां पर भी वो पैसा लगाते हैं वो स्टॉक आपका भागता हुआ जाता है। चाहे आप ये मान लो, चाहे आप ये मान सकते हो कि अगर उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है तो कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी आपको बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो आरजे साहब ने अगर इस क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग को और ज्यादा बढ़ाया है, हालांकि लास्ट क्वार्टर में ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था सेल में, बट ही हैज इंक्रीज्ड हिज स्टेक इन द कंपनी इन दिस क्वार्टर। तो अगली तिमाही जो हमारी आने वाली है उसमें भी एक अच्छा रैली आपको देखने को मिलेगी सेल में। चलिए शुरू करते हैं, और इस वीडियो में बात करेंगे इसके टारगेट की, इस हफ्ते की चाल की, और यहाँ पर अगर आप खरीदारी करते हो तो कितना टारगेट आप लंबे समय के लिए लेकर के चल सकते हो, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सेल की, एक बेहतरीन कंपनी है और लगातार यहाँ पर जो ट्रेंड रहा है हमारा वो बदलता हुआ दिखाई दिया है। बहुत अंडर परफॉर्मिंग कंपनी रही लगातार, बहुत सालों में अगर आप देखें तो सेल से बहुत ज्यादा उम्मीदें लोगों को नहीं थी। बट आफ्टर लॉकडाउन क्या हुआ कि सेल में एक बहुत अच्छी रैली आई, और जो स्टॉक 33 रुपए 40 रुपए के आसपास लोग पूछ नहीं रहे थे, वो 100 रुपए पर भी बाय किया है लोगों ने। एंड द स्टॉक वाज अराउंड 150 व्हेन चाइना इंटरवीन इन द इंटरनेशनल मार्केट, और वहां से स्टॉक प्राइस में गिरावट हुई। प्रॉब्लम्स थी उस समय पे, बट अभी आप देखो तो चाइना की खुद की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में मेटल्स के प्राइसेस को पुश नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे लगातार मेटल्स की जो रैली है वो कंटिन्यू करेगी। एक और खबर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ही। राकेश झुंझुनवाला साहब ने, जो पार्टनर है रेयर एंटरप्राइजेस के, इनकी और इनकी वाइफ का नाम पे ही है ये। इन्वेस्टर बिलीव्स दैट द कमोडिटी सुपर साइकिल हैज जस्ट बिगन एंड इट कैन लास्ट फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 years। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने बाइंग की है किसी भी स्टॉक में तो यू मस्ट होल्ड दैट स्टॉक फॉर एटलीस्ट 3 to 4 years। तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न वेल्थ जनरेट करके देगा वो स्टॉक। और यहाँ पर सेल की अगर आप बात करते हो तो ये एक ऐसा स्टॉक है जहां से आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है, और वही चीज आरजे साहब भी यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि पीएसयू में आपका पैसा नहीं बनता है। अब उनके पीछे बहुत सारे कारण हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, सुपरफिशियल रीजंस में नहीं जाएंगे, बट इसके फंडामेंटल्स की थोड़ी सी बात करते हैं कि फंडामेंटली कंपनी क्या कर रही है। देखिए आप यहाँ पे एक साल में कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, या उसकी बात करें कितना दिया है, बट आप देखिए कि फंडामेंटली फाइनेंशियली कंपनी कितना अच्छा करे। 15,800 करोड़ से 20,750 करोड़ तक कंपनी आती है। रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट करी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कंपेयर करते हैं पिछले 2 सालों में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए 2500 करोड़ से 6500 करोड़ तक आ जाती है सिर्फ 2 वर्षों में। और जो मार्जिन है 32% के आसपास का मार्जिन मेंटेन किया है कंपनी ने। और वाइल इन द लॉकडाउन के मध्य में भी अगर आप देखें तो कंपनी गिरावट में नहीं रही है, उल्टा यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा जनरेट करती रही है। रेवेन्यू बहुत अच्छा आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं, साथ में मार्जिन अगर आप देखें तो मार्जिन भी बहुत अच्छा क्रिएट किया है कंपनी ने। यहीं पर अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करो तो 642 करोड़ से बढ़ करके 4000 करोड़ तक पहुंच गई है। साफ है कि पीएसयू पहले प्रॉफिट नहीं देते थे शायद, बट 2 सालों के बाद अब जब आफ्टर लॉकडाउन बारगाह खुले हैं तो पीएसयू पर लोगों का भरोसा है, और उसी भरोसे की वजह से आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द पीएसयूज में यहाँ पर एक अच्छी रैली दिखाई देती है हमें। ठीक है, चाहे नाल्को हो, चाहे भेल हो, चाहे सेल हो, चाहे अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक आप देख लीजिए, तो यहाँ पर एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल रही है, और यही बड़ा कारण है कि आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। बात करते हैं शेयर होल्डिंग की कि कितना शेयर होल्डिंग है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो राकेश झुंझुनवाला साहब का नाम आता है, बड़ा नाम। 1.8% के आसपास की शेयर होल्डिंग इनके पास है इस समय पे, और ये सितंबर क्वार्टर से पहले अगर आपको याद हो तो 1.6% के आसपास थी। इस क्वार्टर में उन्होंने अराउंड 0.2% के आसपास बढ़ाया है अपनी शेयर होल्डिंग को। ओवरऑल जर्नी जो रही है सेल की काफी अच्छी रही है, और इसी वजह से यहाँ पे लगातार खरीदारी बढ़ी है, और खरीदारी आपको करने की सलाह भी रही है मेरी। बात करें एफआईआईस की,
तो एफआईआईज ने अच्छी खरीदारी की है। लगातार एफआईआईज यहाँ पर इंटरेस्टेड रहे हैं और मेटल्स के जो दाम बढ़े हैं, इस समय इंडिया मार्केट लीडर बनके उभरता हुआ दिखाई दे सकता है। जहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके पास कंस्ट्रेंट है कि वो अपने कार्बन एमिशन को बढ़ा नहीं सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, और पावर सेक्टर के लिए वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। यही कारण है कि जो इंडिया जैसी कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इनके पास कार्बन कंस्ट्रेंट नहीं है और यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इसीलिए इंडिया के पास मौका है मार्केट लीडर बनने का। तो अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं की है सेल में, तो एक अच्छा मौका आपके सामने खड़ा है। इस हफ्ते में भी एक अच्छी रैली की शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है। सबसे पहले बात करें चार्ट की, एक सपोर्ट अच्छा खासा 112 रुपए के आसपास का, एंड पहला जो टारगेट है आपका वो अराउंड 150 रुपीज के आसपास का है। खरीदारी करने की सलाह जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पर है, और अगर आप लोअर साइड पर आते हो यहाँ पर, तो एक अच्छी रैली की उम्मीद आपको करनी चाहिए। देखिए आपका पहला जो टारगेट है 150 का, और इसी चार्ट को अगर मैं बोलूं कि आप डेली चार्ट पर भी देख लेते हैं एक बार कि ये वीकली है हमारा, एंड अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करो कि बहुत शॉर्ट टर्म में कहां पर जाएगा, तो स्टॉक आपका लगातार एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है। कैंडल्स थोड़ी सी डिफर कर रही हैं यहाँ पे, ये आपका सपोर्ट है 114 के आसपास का। मार्केट में गिरावट रही थी पिछले 2 हफ्तों में, डीआईआई और एफआईआई ने मिलकर बिकवाली की है लगातार बाजार में। यही कारण था कि बाजार के फिसलते ही निफ्टी मेटल्स में गिरावट हुई और सेल जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट हुई है। अपना एक जो बेसिक इसका एक रेजिस्टेंस था, जिसकी बात हम पिछली बार भी कर रहे थे कि ये जो आपका एक रेजिस्टेंस था, पहले फेस कर रहा था, ये देन सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, वो ब्रेक हुआ और स्टॉक आपका डाउनवर्ड आ गया। और यही बड़ा कारण था कि बहुत सारे लोग पैनिक में सेल करना स्टार्ट कर चुके हैं। इस समय भी अगर आप देखो तो बाजार होल्ड करेगा। 18 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है, देन 17,800 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इससे नीचे बाजार नहीं जाएगा। इसीलिए अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी कर रखी है सेल में, तो बिल्कुल होल्ड करो, यहाँ पर बेचने की गलती ना करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर भी टारगेट की बात कर लेते हैं। देखिए एक सपोर्ट आपका इस पॉइंट पर है, अगर डेली चार्ट में बात करें 114 के आसपास का, यानी कल आपका जो स्टॉक है 114 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है अगर बाजार थोड़ा भी सपोर्ट करता है तो। अदरवाइज अगर आप देखो लोअर सपोर्ट की बात करें तो 112 के आसपास का आपका लोअर सपोर्ट है, ठीक है। अगर 114 भी रीच करता है तो 112 के आसपास का सपोर्ट लेगा। जो पहला टारगेट है आपका डेली चार्ट में वो यहाँ पर है, अराउंड 124 के आसपास का पहला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है इस हफ्ते में। अगर मैं बात करूं तो ये हफ्ता हमारा काफी ट्रेंडिंग हो सकता है और खरीदारी कीजिए। यहाँ पे 124 का टारगेट लेकर के आप इस हफ्ते में वेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये हफ्ता ट्रेंडिंग होगा अगर मार्केट थोड़ा भी सपोर्ट करता है तो। मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है। हिस्टोग्राम्स की बात करें अभी भी अपर साइड है, यानी कि जो बायर्स हैं वो कंट्रोल में है। एंड आरएसआई की बात करें तो 48 का आरएसआई एक स्ट्रांगली बुल रन का साइन यहाँ पर भी मिलता है। तो वीकली हो डेली हो दोनों ही चार्ट्स परफेक्ट हैं। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। आरजे साहब ने यहाँ पर अपनी स्टेक को बढ़ाया है, तो यानी इस प्राइस पर भी आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। बात बाजार की करें तो बाजार में जैसे मैंने बोला 18 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है। उससे नीचे अगर गिरता है बाजार आपका तो 17,800 के पास बहुत स्ट्रांग बायर्स खड़े हैं। उससे नीचे जाने की उम्मीद आपको यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। खरीदारी आ रही है बाजार में, जहां पर खुलता है बाजार उससे बहुत ही कम लोअर पर बंद होता है और हाइयर ज्यादा लगाता है। तो यानी बायर्स तो हैं यहाँ पे। और साफ तौर पर अगर आप देखें तो डीआईआई के जो रवैया है वो पिछले हफ्ते के 2 दिनों में थोड़ा सा चेंज हुआ। 1000 करोड़ की खरीदारी की है इन्होंने फ्राइडे को। वहीं पर एफआईआई ने हालांकि बिकवाली जरूर की थी, बट थोड़ा सा इनका जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। तो यहाँ पर अगर एफआईआई और डीआईआई खरीदारी का फैसला लेते हैं तो मार्केट में सुधार होगा, मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और सेल आपका अपसाइड पर देखने को मिल सकता है। तो 124 का हमारा टारगेट रहेगा इस हफ्ते का। अगर मार्केट सपोर्टिव रहता है तो, अगर मार्केट गिरावट में रहता है तो 114 और 112 के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे और वहां पर आपको करनी है खरीदारी। बेचने की गलती यहाँ पर मत करना है। स्टॉक अभी का ट्रेंड बहुत अच्छा है। आने वाले 2 साल 3 साल में अगर आप रखना चाहो, इतना नहीं रखना है आपको, कम समय के लिए रखना है, तो भी ये स्टॉक आपको प्रॉफिटेबल ही लगेगा। ठीक है, तो वीडियो यही खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए भी नंबर ज्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।